नमस्कार, मैं राज उपाध्याय न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ आपके लिए महाशिवरात्रि स्पेशल एपिसोड लेकर। याद रखिए, महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन एक ज्योतिष का मूलभूत सत्य है। वो सत्य क्या है कि याद रख मानुष भाई, सबसे ऊपर मानुष सत्य, त्योहार ऊपर कछु नहीं। तो यही कहूँगा, हम प्रैक्टिकली अप्रोच से महाशिवरात्रि पर्व की ज्योतिषीय दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे शॉर्ट में। तो सबसे पहले कई सारे प्रवाद, कई सारे विवाद और कई सारी बातें हैं, खासकर महाशिवरात्रि को लेकर। चतुर्दशी तिथि को पर्टिकुलरली कृष्ण पक्ष में हम हर कृष्ण पक्ष में मनाते हैं, वो शिवरात्रि कहलाती है। अब ये महाशिवरात्रि क्यों? क्योंकि ये अत्यंत शुभ है और माघ महीने में है, और यह अब उत्तरायण हो चुका है, ऋतु परिवर्तन चल रहा है, और इस स्थिति में पर्टिकुलरली चंद्र काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। चंद्र यानी मन मानस, आपका जो मन कहता है वो चंद्र को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो आपकी कुंडली में कहीं भी हो। तो हमें इसीलिए भगवान शंकर जानते थे, इसीलिए इसी वक्त ये भी एक कहानी है कि उन्होंने उसे माथे पे धारण किया। हालांकि ये भी कहानी है कि उन्होंने विष पिया था, तो ठंडे होने के लिए जब वो सब कुछ किया तो उसमें एक ये भी था कि चंद्र का उन्होंने माथे पे धारण करना। लेकिन अब आपको ये समझना होगा कि विष पिया था भाई, यही तो मैसेज ऑफ द डे है कि देव में देव महादेव क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने विष पिया। तो आपके लिए संदेश क्या है? विष पिए, उगले नहीं। तो दोस्तों यही है। अब उपवास कीजिए, मंत्र तंत्र कीजिए, या ईमानदारी से सद्गुणों को बढ़ाइए, ये सब कुछ आपके ऊपर है। क्योंकि कई जगह तो ऐसा भी कहते हैं, बल्कि आजकल वो जो चल रहा है ना एकदम एक्सट्रीम या अघोरी, कि रात भर सोना नहीं है, जागना नहीं है। लेकिन देखिए, मनुष्य से ऊपर कुछ नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है। आजकल दूसरे दिन लोगों को काम पे जाना होता है और अपना काम करना पड़ता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम इस तरीके से इसका पालन करें। तो हर एक की अपनी श्रद्धा और भाव है, मेरा किसी के प्रति कुछ वो नहीं। लेकिन कहने का मतलब हमें प्रैक्टिकल होना है, क्योंकि यही ज्योतिष सिखाता है कि आपको टाइम, प्लेस, पर्सन वो ध्यान रखना है। तो दोस्तों कहने का मतलब, ब्रह्म पुराण में अलग कहानियाँ हैं, शिव पुराण में अलग कहानियाँ, और हमारे रामायण में अलग कहानी है। जैसे रामायण में, रामचरितमानस में तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारे मुरारी बापू तो इसको बहुत अच्छा सुंदर वर्णन करते हैं कि इस दिन भगवान शिव का शक्ति पार्वती से विवाह हुआ था, तो वो भी मनाया जाता है। ऐसे अलग अलग है। देखिए, कहानियाँ, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, स्टोरी टेलिंग एक इम्पॉर्टेंट नज़रिया है, एक तरीका है आप तक बात पहुँचाने का। क्योंकि मोरल ऑफ द स्टोरी जिसे कहते हैं कि उसका सारांश या उसका मंतव्य क्या है, वो हमें समझना ज़रूरी है। खैर, मैं आपको ज़्यादा ज्ञान ध्यान की बात नहीं करूँगा, मैं टू दी पॉइंट करूँगा कि उस दिन हम गृहस्थ आश्रम हैं, हम अर्बन, सेमी अर्बन और विलेज ऐसी जगह पे, यानी ग्रामीण, कस्बाई और शहरी ज़िंदगी जीते हैं। तो हमें वो उपाय करने चाहिए जो हमारे लिए, बोलते हैं ना कि आपका टारगेट रीचेबल हो, यानी आप आराम से कर सकें। और उस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये नवग्रह का जो खेल है, इसे हमें 360 डिग्री अप्रोच से देखना है। बस उसी में ध्यान रखकर हम आपके जो भी ग्रह हैं, देखिए, ग्रह कुंडली में होना एक बात है, लेकिन ग्रह ट्रांजिट में होना दूसरी बात है। और ख़ासकर ट्रांजिट के ऐसे मौके पे होना जिसे कहते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट, एस्ट्रोनॉमिकल यानी कि खगोल शास्त्र की दृष्टि से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमें उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है, उसी पे ध्यान करना है, और सरल और सुंदर उपाय करने हैं। तो चलिए चलते हैं। मेष राशि वालों के लिए क्या करना है? मेष राशि वाले के लिए महाशिवरात्रि के दिन एकदम सिंपल है कि आपको जो बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ पे पानी या हो सके तो मीठा दूध उसकी जड़ों पे डालना है, और अनामिका उंगली से मिट्टी लेके आपको टीका लगाना है। अगर ये भी नहीं कर सकें तो उस दिन आप मीठा खाएं और मीठा खिलाएं, सिंपल। वृषभ राशि वालों के लिए क्या करना है? उस दिन बादामी रंग के, बादाम जानते हैं आप, रंग के कपड़े पहनने हैं, गेहुआ रंग बोलिए, और उसी दिन उनका उपयोग करना है। अगर घर में चादर हो तो चादर भी आप यूज़ कर सकते हैं।
दूसरा इजी क्या है, तुलसी को जल दीजिए और जल देने के बाद तुलसी मैया को प्रणाम कीजिए। मिथुन राशि वाले उस दिन क्या करेंगे, उस दिन रात को सोने के पहले सिरहाने पानी रखेंगे, ग्लास में, लोटे में, जो भी हो, कटोरी में, और सुबह जो पेड़ आपको मिल जाए उसको चढ़ा दीजिए। दूसरा, मूंग की दाल या मूंग की दाल की कोई चीज़ आप बांट दीजिए। कर्क राशि वाले क्या करेंगे, कर्क राशि वाले उस दिन, होता तो खोटा सिक्का है लेकिन आप किसी बहते पानी में सिक्का डाल दीजिए। दूसरा, कोई आपका दोस्त या ज़रूरतमंद है उसको दूध पिला दीजिए, दूध मीठा, गरम, कैसा भी हो, ठंडा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंह राशि वालों को क्या करना होगा, सिंह राशि वाले अपनी माँ के चरण छू कर उस दिन काम पे निकले, या माँ की तस्वीर को, जो भी आपको ईजी हो, आपके तो मोबाइल में है। और दूसरा उपाय क्या करना है, कोई अंधे हैं या कोई दिखते हैं ऐसे व्यक्ति तो उनको मदद कर दीजिए। सिंपल, मदद वो करनी है जो आपके कर सकें आसानी से। कन्या राशि वालों ने क्या करना है, एक केला भगवान को चढ़ाना है। दूसरा, अगर भगवान को नहीं चढ़ाना तो केला खा लीजिए, सिंपल। अब आ गई तुला राशि। तुला राशि वालों ने करना क्या है, तुला राशि वालों ने गेहूं को आपने भगवान को चढ़ाना है और फिर उस गेहूं को कहीं बो दीजिए या पानी में डाल दीजिए। दूसरा क्या करना है, अगर सफ़ेद गाय दिखती है तो गाय को सिर्फ प्रणाम कर लीजिए और कुछ नहीं करना है। अब आ गई वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों ने करना क्या है कि अब बरगद का अगर पेड़ दिखता है कहीं तो उसको 3 बार नमन कर लें, सिंपल। दूसरा, आप इजी क्या कर सकते हैं, उस दिन आपने शक्कर थोड़ी मुंह में रख के, गुड़ मुंह में रख के काम पे निकलें। धनु राशि वालों ने क्या करना है, धनु राशि वालों ने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हल्दी की गांठ होती है, यानी पिसी हुई हल्दी नहीं, उसको धागे में बांध के, या तो जेब में रखेंगे कलर छोड़ेगा तो बांध लें हाथ में या बाहाँ पे, कहीं पे भी। दूसरा, पीले वस्त्र पहने, और अगर नहीं कर सकते तो पीली चादर रात को ओढ़े, इस तरीके से कार्य कर लें। मकर राशि वालों ने क्या करना है, मकर राशि वालों ने सिंपल उस दिन मछलियों को आप डाल दीजिए कुछ दाना, जैसे समुद्र और सब इसके ऊपर, नदी के ऊपर जाते हैं तो आपने ऊपर से डाल दीजिए, वो खा लेंगे। दूसरा, अगर वो नहीं कर सकते तो चावल को बहते पानी में बहा दीजिए। अब आ गई कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को करना क्या है, कुंभ राशि वालों को पानी में ही आपको उस दिन एक बादाम अगर मिल जाए, या बादाम की मिठाई या बादाम का चॉकलेट, कुछ भी आप बहा दीजिए। और दूसरी बात, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको उस दिन बादाम के रंग के पर्दे भी लगा सकते हैं, कपड़े भी पहन सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। अब आ गई अंतिम मीन राशि। मीन राशि वालों को करना क्या है, हल्दी में अनामिका उंगली का बस तिलक लगाना है और काम पे चलिए। वो भी नहीं कर सकते तो कोई भी पीली मिठाई या तो मंदिर में चढ़ा दीजिए या भगवान को नमन करके उसका प्रसाद ले लीजिए। तो ये हो गए आपकी 12 राशियाँ। लेकिन अगर किसी को पर्टिकुलर राहु की या इसकी केतु की कुछ करनी है, कुछ उपाय करने हैं, तो सिंपल उपाय कर लीजिए। राहु के लिए कोई नीला फूल लेकर आपने माथे पे लगाकर सड़क के बगल में डाल दीजिए। केतु के लिए दूध में केसर मिलाकर पी लीजिए, या केसर नहीं हो तो हल्दी, आजकल टर्मरिक लाटे बहुत फेमस है। सिंपल सरल उपाय हैं ग्रहों के लिए, कर लीजिए। भगवान सिर्फ भाव और श्रद्धा का भूखा है, याद रखिए। बाकी सब कुछ तो अपने संतुष्टि के लिए है। भगवान कहाँ क्या देखता है, ये ध्यान रखिए। और अंतिम बार मैं मेरा संदेश रिपीट करूँगा, जहर पिएं, उगले नहीं, यानी मुंह पे कंट्रोल रखिए। शुभम भवतु।